नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस एकेडमी पे। इंदौर आईएएस एकेडमी की इस वीडियो पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं पीबी के द्वारा निकाले जाने वाली एक नई पोस्ट के बारे में। तो ये है पोस्ट है मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की। तो इसमें इन दोनों पोस्ट के लिए पीबी जल्दी से जल्दी अभी वैकेंसी निकालने वाली है। नोटिफिकेशन आ चुका है और ये चीज़ लगभग तय है कि इसी साल नवंबर और दिसंबर के बीच में ये महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम हो जाएगा और फरवरी तक में इसका ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। इलेक्शन से पहले ही ये सारा काम जल्दी जल्दी शिवराज सरकार करने वाली है। तो इस वीडियो पे हम लोग जानेंगे कि क्या इसमें शैक्षणिक योग्यता है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, सिलेबस क्या रहेगा और हमारे इस चैनल के द्वारा आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। बेनिफिट तो पहले ही बता देता हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने के अंदर पूरे के पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करा दी जाएगी। साथ ही साथ सब्जेक्ट तैयार करने के बाद हम एक प्लेटफॉर्म को आपको डिटेल्स देंगे जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस महिला पर्यवेक्षक से जुड़े हुए पूरे पेपर की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम से टेस्ट सीरीज़ दे करके। उसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें पेपर दे सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास मांगा गया है और अगर आप आंगनवाड़ी के लिए भी भर्ती हैं तो आपको 5 साल का कार्य अनुभव भी इसके लिए ज़रूरत रहेगी। पुरुष को इसमें भरने का कोई भी पात्रता नहीं दी गई है, पुरुष नहीं भर सकते हैं। और अगर आवेदन देखा जाए तो 2 तरीके से है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए रखा गया है और मध्य प्रदेश के बाहर के निवासियों के लिए भी रखा गया है। मूल निवासियों को सामान्यतः सबको 45 वर्ष के जो आयु सीमा दी गई है और मध्य प्रदेश के अगर जो भी महिलाएं भूतपूर्व सैनिक रही हैं उनको 43 वर्ष की आयु सीमा दी गई है। और मध्य प्रदेश के जो भी बाहर के जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे उनको 35 वर्ष टोटल दिया गया है, उनके लिए किसी भी तरीके की छूट नहीं है। मूल निवासी के लिए एक स्पेशल और छूट रहेगी, अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो क्रमबद्ध तरीके से आपको 5 साल और 3 साल की छूट दी जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस में 4 सब्जेक्ट रखने वाले हैं ये लोग, 1 2 3 4, और 4 में से 2 सब्जेक्ट 45 नंबर के आएंगे और 2 सब्जेक्ट 55 नंबर के। पूर्णांक रहेगा इसका 200 नंबर का। प्रथम खंड सबसे पहले देखते हैं पोषण और स्वास्थ्य का था। पोषण और स्वास्थ्य में ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये संतुलित आहार, विटामिन्स, मिनरल्स से संबंधित जीके रहेगा। यहाँ पर देखिए हर एक टॉपिक रखा गया है और हर एक टॉपिक को इंडिविजुअल मार्क्स के तौर पे बांधा गया है कि अगर पोषण का टॉपिक हम रख रहे हैं तो पोषण से हम 10 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, टीकाकरण से 8 नंबर के, गर्भवती महिला के देखभाल से संबंधित जो भी कार्य हैं, मातृ एवं शिशु रक्षा, गर्भावस्था खतरे से बचाव के लिए, उन सबसे जुड़े हुए जीके के जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको 7 नंबर पे रखा गया है। जीवन के विभिन्न अवस्था में पोषण में महत्व, तो सारी अवस्थाओं में क्या किस तरीके से एक महिला को आगे ध्यान रखना चाहिए अपने मैटरनिटी के टाइम में, तो उस सब से रिलेटेड 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुपोषण और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही हैं उन सब का क्वेश्चन भी रहेगा। टीकाकरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक, ये रहेगा फर्स्ट चैप्टर के लिए। सेकंड चैप्टर पे आते हैं तो ये सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति से संबंधित रहेगा। सामान्य ज्ञान में महिला और बाल विकास से संबंधित योजनाओं को जो भी चल रही हैं उसमें पूछा जाएगा। ये रहेगा लगभग 10 नंबर का। नियम और अधिनियम के आधार पे भी क्वेश्चन पूछे जाएगा, जिसमें यौन उत्पीड़न, दहेज प्रतिरोध और बाल विवाह जैसे रोकथाम से जुड़े हुए मुद्दों पे भी सवाल पूछा जाएगा। देखिए, अगर सिर्फ आंगनवाड़ी होता तो ये टॉपिक नहीं पूछा जाता, लेकिन इसमें महिला पर्यवेक्षक भी शामिल किया गया है, इसलिए दोनों टॉपिक का पूछना ज़रूरी है। और अब कोई भी नॉर्मल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी रहेंगी, जिम्मेदारी सबकी बनती है, किसी एक की नहीं रहती है, तो सभी से ये क्वेश्चन पूछे ही जा सकते थे वैसे भी। तो शारीरिक संरचना से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछेंगे। ये बेसिक बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पाचन तंत्र, ग्रंथियाँ, प्रजनन, किशोर अवस्था, विकास, प्राथमिक उपचार, इन सब टॉपिक से रिलेटेड आज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर में सब बेसिक जानकारियाँ, इंटरनेट और मोबाइल से चलाने से संबंधित बेसिक जानकारियाँ। कंप्यूटर में आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा मेनली, तो ये MS ऑफिस का है। इससे रिलेटेड शॉर्टकट क्या रहते हैं उसको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो इम्पॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे अपने वीडियो पे। मैथ्स में 8वीं पास तक के बच्चों के टाइप के ही सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, ब्याज और ग्राफ से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य तर्क शक्ति की बात करें तो उसमें आकृति से जुड़ी हुई क्वेश्चन रहेंगे। ये दोनों 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे,
बहुत ही आसान रहने वाला है, इसमें ज़्यादा कोई टफ आएगा नहीं। तीसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये प्रबंधन रहेगा। प्रबंधन में संचार और परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे जो कि 12 नंबर के रहेंगे। विकास में आने वाली चुनौतियों को देखा जाएगा, पंचवर्षीय योजनाओं जो चल रही हैं राज्य स्तर पे, और उसमें ज़िले के लिए क्या योजना बनती है। संप्रेषण पूछा जाएगा, नेतृत्व पूछा जाएगा, और संगठन से जुड़े हुए जो जन भागीदारी, एनजीओ वगैरह, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो भी चल रहे हैं उनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। ये टॉपिक छोटे हैं पर इसमें मार्क्स बहुत अच्छे से अच्छा गेन कर सकते हैं। ये जितना भी आपको बताया जा रहा है ये कुछ टॉपिक्स ही हैं जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर मिलने वाला है। चौथा सब्जेक्ट की बात करते हैं तो बाल विकास भी इसमें भी पूछा जाएगा। वहाँ पर बाल विकास से जुड़े हुए कई सारे जो भी चरण, महत्वपूर्ण चरण रहते हैं उसको देखा जाएगा। स्कूल जाने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, बेसिक जो हम लोग स्कूल में सिविक्स या फिर समाजशास्त्र जो भी पढ़ते थे बच्चे, तो वही वाले जुड़े हुए किताब को पूछा जाएगा क्वेश्चन, उससे ज़्यादा बाहर का कुछ भी नहीं पूछने वाले। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उनकी पहचान, सुविधा, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम क्या चलाए जा रहे हैं उन सब से जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे। बच्चों के देखभाल से संबंधित, अनाथ बच्चे को कैसे उसको हैंडल करना है, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ये था पूरा 4 सब्जेक्ट का जितने भी सवाल हो सकते थे हमने देख लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी 1 महीने तक का टाइम रहेगा, जिस 1 महीने में हम लोग पूरा का पूरा एक बार ये सिलेबस ख़त्म करेंगे, और फिर जब भी एग्ज़ाम नवंबर तक में आएगा तब हम लोग बाकी प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे। लेकिन हमारा सबसे बड़े मुद्दा है कि हम लोग ये पूरे सितंबर के मंथ में अपना ये पूरा सिलेबस को ख़त्म कर दें। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज़ लगाने का, और टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद जब एग्ज़ाम भी आने वाला रहेगा तब हम फिर से लास्ट में एक बार फाइनल रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के साथ साथ दोबारा से और टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे। सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है आप लोगों के लिए। आप सबसे बस एक यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। किसी को अगर किसी टॉपिक में जल्दी वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स पे भी बता सकते हैं, हम लोग उस टॉपिक के लिए प्रायोरिटी पे वीडियो भी बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। हैव अ नाइस डे।